आप लोग गुस्से में आके कोई फ़ैसला ले रहे हो या फिर आपके पार्टनर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि आप अनकंट्रोल हो रहे हो, ठीक है? Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइस, जिस इंसान से भी आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, हम देखेंगे उस इंसान की हिडन डिज़ायर्स क्या हैं. अपने मन को बहुत कठोर कर लें क्योंकि उनके हिडन डिज़ायर्स कुछ भी हो सकते हैं. हर बार हम यही सोचकर रीडिंग देखते हैं कि उनके हिडन डिज़ायर्स कुछ और होंगे. हालांकि उनके हिडन डिज़ायर्स जो हैं वो आपको लेके ही होते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा होता है तो इस बार भी ऐसा हो. इसलिए अपने मन को कड़ा कर ले, कठोर कर ले, स्ट्रॉन्ग कर ले. और अगर स्ट्रॉन्ग इनफ हैं आप तो ये रीडिंग को देखें क्योंकि हिडन डिज़ायर्स कुछ भी हो सकते हैं. एक तो हिडन और दूसरा डिज़ायर. हिडन डिज़ायर्स कुछ भी हो सकते हैं. अगर आप स्ट्रॉन्ग इनफ हैं इस रीडिंग को देखने के लिए तो ही देखें. इस रीडिंग को आप किसी को भी सोचकर देख सकते हैं जिससे आप रोमांटिकली कनेक्टेड है. आपके क्रश के लिए, एक्स पार्टनर के लिए, करंट पार्टनर के लिए उनकी हिडन डिज़ायर्स क्या हैं हम ये देखेंगे. अपने पार्टनर का नाम लें अपने मन में, उनके साथ कनेक्ट करें, मेरी एनर्जी से कनेक्ट करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सेव करें, शेयर करें ताकि आपकी एनर्जी से मैं और मेरी एनर्जी से आप कनेक्ट हो सकें और आपको मैं क्लैरिटी दे सकूं आपके पार्टनर के हिडन डिज़ायर्स को लेकर. ये टाइमलेस रीडिंग है. जब ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. दिमाग में इतना ज़रूर रखें सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेंगी ये ज़रूरी नहीं है. कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होंगी, कुछ किसी और के साथ रेजोनेट होंगी. जो भी चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा. मेल करें. आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स, बाकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. मेरे व्यूवर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उनके हिडन डिज़ायर्स क्या हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड. मेरे व्यूवर्स के मन में जो इंसान हैं जिनके बारे में वो सोच रहे हैं उस पर्सन के हिडन डिज़ायर्स क्या हैं, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़. प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़. वन मोर टाइम प्लीज़. Six of Cups, Queen of Pentacles, the Hierophant. क्या बात है. ये इंसान नहीं, ये इंसान नहीं, आप अलग एनर्जी में हैं. क्या हो गया. Three of Swords. ओके. हिडन डिज़ायर्स किसी के लिए तो कुछ अटपटा सा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है. सबके साथ रेजोनेट नहीं होंगी लेकिन किसी के लिए तो कुछ है. सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन. वन मोर टाइम प्लीज. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे. वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. यस. नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 3, 6, 5, 9, 15, 1. यस, मुझे ये दिख रहा है. दो एनर्जीज मुझे दिख रही है. या तो आप लोग गुस्से में आके कोई फ़ैसला ले रहे हो या फिर आपके पार्टनर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि आप अनकंट्रोल हो रहे हो, ठीक है. यस, मुझे ये दिख रहा है.
तो 6 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है जहाँ पे रिस्पॉन्सिबल, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान अब देखिए, भले आपसे बात करना चाहते हैं, भले आपके साथ अगर यूनियन में हैं, तो ये इंसान कहीं मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, सेपरेशन में है तो यूनियन में आना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी ज़रूर है इनकी कुछ लोगों की। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी के प्रेशर में आके ये इंसान कुछ फ़ैसले ले रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है? अब ये समझिए कि अगर ये इंसान किसी के प्रेशर में आके फ़ैसले ले रहे हैं, आपको ये बोल रहे हैं कि क्या करूँ, मजबूरी है, करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी आज के ज़माने में तो बिल्कुल नहीं होता, कलयुग है ये। यहाँ पे कोई भी फैमिली ऐसी नहीं कि जो बच्चों को ज़बरदस्ती प्रेशर में डाल के उनकी शादी कहीं और करवा दे, ऐसा नहीं होता है। जिसको स्टैंड लेना होता है, वो स्टैंड ले लेता है, जिसको नहीं लेना होता है, उसके पास 1000 बहाने होते हैं, ठीक है? सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको ये सब एक्सक्यूज़ेज़ दे रहे हैं और आपको गुस्सा आ रहा है कहीं न कहीं। या फिर सिर्फ़ ये इंसान शो ऑफ़ कर रहे हैं कि ये इंसान किसी और से मैरिज कर रहे हैं, ताकि आप अ, अपने अंदर का प्यार इनको दिखा पाओ। आप चिढ़ रहे हो, जल रहे हो, आपको जेलसी फ़ील हो रही है, या आप क्या बिहेव कर रहे हैं, बस वो देखने के लिए इंसान कुछ तो आपको एक स्टोरी सुना रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है? या फिर आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर का बिहेवियर देख के थक के इनको ट्रिगर करने के लिए कुछ ऐसे फ़ैसले आप ले रहे हो जो कि आपका कोई फ़ेक कनेक्शन हो सकता है, जो कि आप दिखाना चाहते हैं अपने पार्टनर को। या फिर कोई ऐसा फ़ेक कोई फ्रेंड हो सकता है जिसके साथ मिल के आप इनको चिढ़ाना चाहते हो, इनको जेलस फ़ील करवाना चाहते हो। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जो कि थोड़ी अटपटी लग रही है मुझे, बट ऐसी एनर्जी है, ठीक है? सो ओवरऑल इनको कोई मे बी मैरिज-वैरिज करने जा रहा है कोई, मैरिज की बातचीत किसी के घर पे चल रही है, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो आपके पार्टनर किसी और के साथ कुछ कंपैटिबिलिटी फ़ील करना और उसके साथ आपको कंपेयर करना, ऐसी कुछ एनर्जी है इनकी ओवरऑल लाइफ़ में। या अगर मैरिड है ये इंसान तो अपने स्पाउस के साथ आपको कंपेयर करना, कुछ ऐसी एनर्जी है, ठीक है? इनकी ओवरऑल लाइफ़ में। सो एक कंपैटिबिलिटी वाली फ़ीलिंग और एक कंपेयरिंग वाली फ़ीलिंग, जहाँ पे ये इंसान अगर किसी और से मैरिज कर रहे हैं, तो इनके दिमाग में ये है कि मैरिज कर लेते हैं फैमिली के प्रेशर में, लेकिन बाद में आपके साथ भी इंसान कनेक्शन बनाकर रखेंगे, ठीक है? जो कि बहुत गलत होगा। अगर ये इंसान आपको छोड़ के किसी और से मैरिज कर रहे हैं और उसके बाद आपके सामने रोना-धोना करते हैं कि मैं तो खुश नहीं हूँ उसके साथ, मुझे उसमें तुम दिखाई देते हो या फिर ऐसा कुछ, तो वहाँ आपको थोड़ा सावधान होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रैप है, ये कोई प्यार नहीं है। वो इंसान आपके लिए स्टैंड अगर उनको लेना होता तो वो ले लेते, नहीं ले रहे हैं इसका मतलब ये है कि नहीं लेना चाहते हैं वो। और उसके बाद आपसे कनेक्शन बनाना मतलब उस इंसान के साथ भी वो धोखा कर रहे हैं जिसके साथ वो मैरिज कर रहे हैं, आपको भी धोखा में रख रहे हैं और खुद भी धोखे में हैं। सो इसलिए मैरिज के बाद अगर ये इंसान आपके पास आते हैं तो उनको नो ही बोलना है आपको। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, बाकी फिर आपकी मर्ज़ी, आपकी इच्छा है। बट उसके बाद आपको कनेक्शन, आप सोलफुली अगर कनेक्शन बना के रखना चाहते हैं तो फिर अलग बात है, बट उससे ज़्यादा आपको नहीं जाना चाहिए। ये आपके लिए सही होगा, ठीक है? उनके लिए नहीं, आपके लिए। इनकी फीलिंग्स कैसी है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे मे बी कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और टेम्परेरी डिस्टेंस वाली एनर्जी इनकी है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि मैरिज करेंगे तो एक स्पाउस इनको मिल जाएगी, हस्बैंड या वाइफ जो भी मिल जाएंगे इनको। ये सोसाइटी में एक अपना इमेज बना लेंगे कि मैरिड हैं, मैरिज हो गई है, और बाद में आपसे ये इंसान रिकन्सिलेशन कर लेंगे, क्योंकि टेम्परेरी डिस्टेंस की एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपसे जानबूझ के डिस्टेंस क्रिएट करेंगे अभी, कर रहे होंगे अभी, ताकि ये कहीं सेटल हो जाए सोसाइटी की नज़र में और उसके बाद आपसे कनेक्शन बना के रखेंगे, मुझे ये दिख रहा है। सो ये बहुत गलत होगा। और अगर आपको आपकी मैरिज हो रही है या फिर आप ऐसा दिखा रहे हो कि आप मैरिज करने के लिए प्रिपेयर हो, आप रिश्ते देख रहे हो, तो तभी भी इनको लग रहा है कि आप मैरिज कर ले, ये इंसान बाद में भी आपसे कनेक्शन बनाएंगे, आपके पास आएंगे, एक ऐसी एनर्जी। सो बाद वाली एनर्जी मुझे थोड़ी सी अटपटी लग रही है, ठीक है? द हाइरोफेंट की एनर्जी है, जहाँ पे मैंने बोला ना कि सोसाइटी में ये इंसान कुछ एक इमेज अपना बनाना चाहते हैं और उसके बाद ये इंसान आपके पास आना चाहते हैं, आएंगे, मतलब ठीक है, मतलब दिमाग में ऐसा बना रहे हैं कि अभी ठीक है, अभी हम सेटल हो जाते हैं, उसके बाद में आपको मना लेंगे, आपको कन्विंस कर लेंगे, एक ऐसी एनर्जी। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे ये इंसान सिर्फ आपको जेलस फील करवाना चाहते हैं, ताकि आपसे जब ये शादी की बात करें तो आप इनको मंजूरी दे दो, ठीक है? मतलब जेलसी में आके आप इनको हाँ बोल दो और इनसे मैरिज करने के लिए आप रेडी हो जाओ। बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं मुझे। सो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान आप मतलब
में भी आपसे छुपा रहे हैं और किसी और से मैनेज कर रहे हैं, और बाद में इंसान आपसे रिकनेक्ट करेंगे। दिमाग में ये रखा है इन्होंने कि सोसाइटी को हम ये दिखा देते हैं कि हम तो मैरिड है, और बाद में आपके साथ भी इनका कनेक्शन बना रहेगा। कुछ लोग ऐसा चाह रहे हैं, कुछ लोग ऐसा चाह रहे हैं कि सिर्फ आपको जेलस फील करवा के आपसे हाँ बुलवाने के लिए ये इंसान कुछ ऐसा दिखाएंगे आपको कि किसी और से बात कर रहे हैं, किसी और से कनेक्ट कर रहे हैं, रिश्ते की बात चल रही है, ताकि जब भी आपको प्रपोज करें तो आप एकदम से गुस्से में या फिर जेलसी में इनको हाँ बोल दो, ज़्यादा सोचो मत। ऐसी एनर्जी, ठीक है, क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी है ना जहाँ पे अ प्लेस वेयर यू कैन ट्रूली बी योर सेल्फ एंड फील एट पीस। ये आपकी एनर्जी है जहाँ पे इंसान को अंतर आत्मा इनकी जो है वो आपके साथ पीस फील करती है। सो इनको पता है कि वो सेफ प्लेस सिर्फ आपके पास है जहाँ पे आके इंसान अपने रियल सेल्फ में रह सकते हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी कैसी है? हरमिज की एनर्जी है जहाँ बहुत दिन शांत रहे हो और कुछ आप बोलना चाहते हो इनको। सो कुछ मुझे आपकी तरफ से भी दिख रही है, मतलब आप लोगों में से भी कुछ लोग हैं जिनकी मैरिज वगैरह फिक्स्ड हो रही है, या फिर आप सिर्फ इनको चिढ़ाना चाहते हो, मतलब कोई फेक रिलेशनशिप बना के आप इनको सिर्फ जलाना चाहते हो और दिखाना चाहते हो कि इनके बिना भी आप खुश हो, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो वो बहुत शांति के बाद आपके कुछ हलचल हुई है जहाँ पे बहुत वेट करने के बाद, बहुत शांति के बाद आपने कुछ हलचल की है, जो कि आप ये बता रहे हो उस इंसान को कि ठीक है, अगर तुम किसी और के साथ हो तो मैं भी किसी और के साथ हो सकती हूँ, खुश रह सकती हूँ। अब है चाहे नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती का आप कोई रिलेशनशिप बनाकर इनको दिखाना चाहोगे, या फिर कोई फ्रेंड के साथ में कुछ कुछ एक प्लान करके इनको आप सिर्फ जेलसी फील करवाने के लिए कुछ तो आप गलत डिसीजन ले रहे हो, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को छोड़ के आप किसी और पर्सन से अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन वो भी आपका एक पैटर्न है, नेगेटिव पैटर्न, ओके। ये जिस पर्सन के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो ना, ये पर्सन आपकी अभी बहुत रिस्पेक्ट करते होंगे, बहुत आपकी वैल्यू करते होंगे, लेकिन उसी ट्रैप में आप हो। कुछ दिन के बाद इनका बिहेवियर भी वैसे ही होगा। सो आपको करना क्या है, अगर सच में इस रिश्ते को आप क्लोजर दे रहे हो तो पूरी तरह से क्लोजर दे, और एनर्जी कट करे। हर तरह की एनर्जी से आपको कट करना होता है, कट होना होता है, तब जाके आप किसी न्यू एनर्जी से उस रिश्ते की एनर्जी में आप रह पाओगे। अदरवाइज पास्ट की एनर्जी को आप खींच लोगे, ठीक है। सो द मैजिशियन की एनर्जी है, और ये ऑब्स्टिकल है। जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग, जो चाह रहे हो, जो सोच रहे हो, सब कुछ उसके ऑपोजिट चल रहा है, ऐसी एनर्जी। सो फ्यूचर देख रहे थे अगर आप लोग इस रिश्ते की, लेकिन अभी जो है कुछ और ही हो रहा है। नहीं चाह के भी चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझ गई है, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि ये रीडिंग बहुत ज़्यादा टैंगल्ड दिख रहा है मुझे, बहुत उलझी हुई रीडिंग दिख रही है, जहाँ पे बहुत सारी फीलिंग्स है। मतलब आपकी अलग फीलिंग्स दिख रही है, मतलब अलाइंड नहीं है आप लोग की फीलिंग, कि फीलिंग्स इंटेंशन सब कुछ सेम है, नहीं। दिल में कुछ और चल रहा है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, हरकतें आप लोग कुछ और कर रहे हो, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी चाह रहे हो, मतलब वो सब कुछ ऑपोजिट चल रहा है, कुछ भी सेम नहीं चल रहा है जो आप लोग चाह रहे हो। सो जब मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में थी ना, वो बढ़ते जा रही है, वो कम नहीं हो रही है, क्योंकि आप लोग सही रास्ता कम्युनिकेशन या फिर ओपन कम्युनिकेशन, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन ये नहीं कर रहे हो। आप लोग अज्यूम कर रहे हो कि अगर वो इंसान ये कर रहा है तो उसकी मंशा ये होगी, और मैं उसको ऐसे ट्रिगर करूँगी, मैं उसका जवाब ऐसे दूंगी। सो इस रीडिंग की जो एनर्जी मुझे दिख रही है ना, वो ईंट का जवाब मैं पत्थर से दूंगी वाली एनर्जी है ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो कोई यहाँ हर्ट हुआ है, या तो आप या तो आपके पार्टनर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कुछ ऐसे एक्शन जो कि आपके पार्टनर को बहुत हर्ट किए हैं, और वो इंसान हर्ट होकर कुछ आपको दिखाना चाहते हैं। अब ये उनकी तरफ से भी ट्रैप हो सकता है, जहाँ पे आपको जेलसी फील करवाना चाहते हैं वो, ठीक है, मतलब जेलस फील करवाना चाहते हैं, ताकि जब वो आपके पास आके अपनी प्यार को कन्फेस करें तो आप रेडी हो जाओ बिना किसी सवाल जवाब के। पास्ट के कुछ क्वेश्चंस को आप ना उठाओ, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो यस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, एंड सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है। रिकन्सिलेशन दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए, और एक्सप्लोर करते दिख रहे हो आप लोग। एन अननोन एडवेंचर अवेट्स इन द रिलेशनशिप। सो जो भी आप लोग कर रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं आप दोनों को एक दूसरे के करीब लेके आ रहा है। आप समझिए कि अगर इनकी शादी किसी और से, ये सच में कर रहे हैं, और अगर आप किसी और से कर रहे हैं, तो उसकी बात कनेक्ट ना करें, ठीक है, वो सही नहीं होता है। करें भी तो वो सोलफुल कनेक्शन होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं होना चाहिए, बट वो सोलफुल कनेक्शन होना चाहिए। उसके बाद फिर जिस तरह से अभी कनेक्शन है वैसा वैसा कनेक्ट ना करें, मैं ये बोलूँगी आप लोग को। बट मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग कुछ तो अलग अलग डिसीजन ले रहे हो, अलाइनमेंट नहीं है आप दोनों की, एनर्जीज़ बहुत अलग हैं। ईंट का जवाब मैं पत्थर से देना चाहती हूँ वाली एनर्जी आप लोग की है, बट फिर रिकन्सिलेशन दिख रहा है मुझे। सो ये कन्फ्यूज्ड हैं आप लोग, बट आप लोग कन्फ्यूजन में ही
मिलोगे, बात करोगे, एक्सप्लोर भी करोगे रिश्ते को। मुझे कुछ लोग फिज़िकली इंटीमेट होते भी दिख रहे हैं, कहीं ट्रैवल करते भी दिख रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बट इंटेंशन जो है ना आप दोनों की वो सही नहीं दिख रही है मुझे, ठीक है। इंटेंशन मुझे अलग दिख रही है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, आप लोगों के साइड से, कि इस पर्सन का भी वेट आप कर रहे हो और कोई और पर्सन भी है जिससे आप बात कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं आप भी उलझे दिख रहे हैं मुझे, और ये इंसान के भी एक्शंस मुझे सही नहीं दिख रहे हैं, इंटेंशंस मुझे सही नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, दिल इनका टूटा हुआ है, लेकिन प्रिटेंडिंग टू बी फाइन की एनर्जी है। यू मे अपेयर स्ट्रॉन्ग आउटवर्डली वाइल फीलिंग वल्नरेबल। जितना भी दुख तकलीफ़ इनके अंदर है ना, जो पेन इनके अंदर है, आपको जो देख रहे हैं इंसान, तो ये इंसान थोड़े से नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। एक इंट्यूशन मुझे बहुत स्ट्रांगली, ये मुझे कुछ तो आ रहा है। अगर आपके पार्टनर के पास आपका पासवर्ड, आईडी पासवर्ड कुछ तो है ऑनलाइन, कोई किसी ऐप का, आपके चैट्स देख रहे हैं वो, और आप किसी और से अगर बात कर रहे हो, तो ये इंसान जो है, पता नहीं, इनके इंटेंशन मुझे सही नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। ये कुछ कुछ तो करना चाहते हैं ये, या तो आपसे बात करेंगे, या इस बार बात करके आपके आईडी पासवर्ड लेंगे, कुछ है इनके दिमाग में। तो ट्रैवलिंग वाली एनर्जी है, मे बी ट्रैवल करना चाहते हैं आपके साथ, कोई ऑफ़र आपको करेंगे कि ट्रैवल करते हैं, कहीं चलते हैं, घूमते फिरते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, और वहाँ उस दौरान आपके चैट्स को ये देखना चाहते हैं, किससे आप बात कर रहे हो। कुछ ऐसी एनर्जीज़ है जो कि बहुत उलझी हुई सी है, समझिए, ठीक है। मैं नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ सही से, बट ये इंसान जितनी तकलीफ़ इनके अंदर है, उतना ये दिखा नहीं रहे आपको। ये आपको बड़ी ईज़िली आपके साथ बात करेंगे, और अपने कन्फ्यूजन से इंसान बाहर निकलेंगे। ये एक्चुअली इस रिश्ते में कन्फ्यूज़्ड हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है आपकी एनर्जी, कि आपका किसी और से अफेयर है, आप किसी और से कनेक्ट कर रहे हो, या इस पर्सन के साथ आप लॉयल हो। सो आपकी लॉयल्टी को ये इंसान बहुत आराम से चेक करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग ये इंसान आपके फ़ोन को चेक करना, पासवर्ड मांगना, बहुत इमोशनली पासवर्ड मांगना, जहाँ आप मना नहीं कर पाओ, एक ऐसी एनर्जी। सो नहीं देना है पासवर्ड आपको, जिसको विश्वास करना है वो करें, जिसको नहीं करना वो नहीं करे, लेकिन आपको अपने आईडी पासवर्ड नहीं देना, ये सेफ़ नहीं होता है। आप लोग प्यार मोहब्बत में आके अपने आईडी पासवर्ड दे तो देते हो, उसके बाद वो इंसान उस चीज़ को कैसे यूज़ करेगा आपको नहीं पता है। प्यार मोहब्बत जब तक है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब ब्रेकअप होता है, जब सेपरेशन होता है, तो समझिए वही इंसान दुश्मन की तरह बिहेव करता है। सो उस चीज़ को वो इंसान कैसे लेंगे आपको नहीं पता है ना। सो आपके सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो आपकी ऐप में, आपके जीमेल्स में होते हैं, आपके फ़ोन पे होते हैं, तो वो आपको शेयर नहीं करना है किसी के साथ भी। जिस इंसान को विश्वास करना है वो बिना आईडी पासवर्ड के विश्वास करे, नहीं विश्वास करना है तो फिर अपने ट्रस्ट इश्यूज़ के साथ रहे, अपने आप को हील करे, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है थोड़ा सा अजीब सा है मेरी एनर्जी डिस्टर्ब हो गई। यस, तो हम थोड़े से मैसेजेस देखेंगे क्या बोलना चाहते हैं इंसान। टैन प्लीज़ गाइड। नहीं, हम ये वाला कार्ड लेंगे आज। Some messages, please, divine. One more time, please. एंटिसिपेशन की एनर्जी है। एम्ब्रेस द स्वीट एंटिसिपेशन ऑफ लव्स अराइवल इन योर लाइफ, इट्स कमिंग। कुछ लोगों के लिए ये मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी और से मैरिज वगैरह कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, और फिर से ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये इंसान नए तरीके से आपसे जुड़ना चाहते हैं। अब ये मैंने बोला ना, बहुत इमोशनली आपसे जुड़ेंगे, कहीं आपको लेके जाएंगे, आपका फ़ोन चेक करेंगे, ज़बरदस्ती इमोशनली आपसे पासवर्ड मांगेंगे, मैं भी रोना धोना करेंगे, विश्वास का बहुत सारा कुछ ऐसा बोलेंगे कि तुम्हें विश्वास होना चाहिए, ये सब। बट ये इन ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। अगेन वेडिंग की एनर्जी है, टेकिंग योर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल, वन स्टेप एट अ टाइम। तो कुछ लोग ऐसा दिख रहा है मुझे, जहाँ पे आपके पार्टनर आपसे मैरिज करना चाहते हैं। आपसे मैरिज करने के पहले आपकी लॉयल्टी चेक करेंगे, और उसके बाद कुछ ऐसा जेलस फील करवाएंगे आपको, ताकि आप तुरंत उनको हाँ बोल दो, कुछ ऐसी एनर्जीज, ठीक है। ड्रेसिंग आपकी एनर्जी है, एन अपॉर्चुनिटी टू ड्रेस एंड पार्टी, फन टाइम अहेड। अगेन मुझे लग रहा है कि ये कहीं आपको लेके जाना चाहते हैं, कहीं ट्रैवल पे, या तो आपको प्रपोजल दिया है इन्होंने, ऑफ़र दिया है, या फिर ऑफ़र देंगे आने वाले टाइम पे, ठीक है। 6 वीक्स की एनर्जी है ये। आज डेट क्या है? 2 महीने बाद की एनर्जी, मतलब आज से 2 महीने बाद की एनर्जी, ठीक है। इम्परफेक्शन, लव इज़ अ ब्यूटिफुल मेस, एम्ब्रेस इट्स
इम्परफेक्शन, ये आपकी एनर्जी है जहाँ पे आपको लगता है कि ठीक है, अप डाउन चीज़ें होती हैं, हम इसको बेटर करेंगे, हम डे बाय डे ग्रो करेंगे, हम इसको सही करेंगे, एक ऐसी एनर्जी आपकी है। क्लोजर, ये एनर्जी में आपको देख रहे हैं, आपकी एनर्जी क्लोजर वाली है। नॉट ऑल कनेक्शंस आर मेंट टू बी एक्सेप्ट क्लोजर। सो ये आपकी एनर्जी है, रियल एनर्जी आपकी है। ऐसा देख रहे हैं आपको जहाँ पे आप सारे इम्परफेक्शंस को परफेक्शन में कन्वर्ट करते थे पास्ट में, बट अभी आपने क्लोजर दे दिया इस रिश्ते को, इनको ऐसा लग रहा है अबंडेंस जो कि आउटकम है, सॉरी ऑब्स्टिकल है, ठीक है, जहाँ पे इनको नहीं लग रहा है कि और कुछ यहाँ हो सकता है। डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है, ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग, लव अराइव्स व्हेन इट्स मेंट टू। अगेन मुझे यही लग रहा है कि लड़ते झगड़ते आप लोग एक दूसरे को ट्रैप करने के लिए या फिर मैरिज करने के लिए, फिर जो भी हो, कनेक्ट करोगे आप लोग, ठीक है। हाइट वे की एनर्जी है, मेक टाइम टू बी विथ योर पर्सन, क्रिएट योर ओन स्पेशल हाइट वे। अगेन ट्रैवलिंग वाली एनर्जी है, सो बी वेरी केयरफुल, ठीक है। आपके पार्टनर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि लॉयल्टी चेक करना चाहते हैं कि आप इस पर्सन के साथ लॉयल है कि नहीं। अगर मैरिज का प्रपोजल आपको देंगे तो आपकी लाइफ में कोई और है क्या जो कि आप छुपा रहे हो, ऐसा कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान किसी और से मैनेज कर रहे हैं और फिर इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपसे भी कनेक्ट करेंगे आफ्टर मैरिज, ठीक है। सो यस, बहुत उलझी हुई से आप लोगों की फीलिंग्स, इंटेंशन, इमोशन से। ये पता कैसी एनर्जी है, ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे माइंड, बॉडी और सोल एकदम अलग अलग डायरेक्शन में है। मतलब माइंड कुछ और चाहता है, सोल कुछ और चाह रही है, लेकिन कुछ और ही आप लोग कर रहे हो एक्शन में, ऐसी एनर्जी, ठीक है। अलाइनमेंट नहीं है, ऐसा लग रहा है दोनों के अंदर, आपके अंदर भी और इनके अंदर भी। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज के रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।